गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आपने जो अभी आपका टेस्ट हुआ था, टेस्ट में कुछ ही बच्चों ने टेस्ट दिया था। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उन किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं, किसी के बच्चे के पुअर मार्क्स हैं। आपको तो पता है अपना रिज़ल्ट कि कैसा है रिज़ल्ट। तो बेटा और मेहनत करिए। ये नया ईयर है आपका, है ना। नई क्लास में पहुँचे हैं तो कोई भी चीज़ है उसके लिए टाइम तो लगता है समझने में, सीखने में। तो बस यही है कि और मेहनत करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जब तक आपका स्कूल ओपन नहीं होता है तब तक तो ऑनलाइन ही चलेगा। तो जो भी ऑनलाइन में बताया जाता है, टीचर्स वीडियो में समझाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो 2 टाइम 3 टाइम आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो टीचर्स का तो नंबर है आपके पास, आप उनसे पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो कोई भी टीचर हो, हम हैं या कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट टीचर हो, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको अच्छे से बताएंगे जब तक आपका कन्फ्यूज़न दूर ना हो जाए, है ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और ओके, सो लेट स्टार्ट स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आपका थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे है टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर योर सेल्फ। आपका थॉट क्या है? टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर योर सेल्फ। अध्यापक दरवाज़ा खोलते हैं परंतु तुमको अपने आप प्रवेश करना होगा, है ना। प्रवेश करना होगा। सो बच्चों, हम आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना, लेकिन आपको अपना माइंड भी तो लगाना होगा, है ना। लगाना होगा कि नहीं। अब कोई भी चीज़ सीखने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं अच्छे से। उसको 10 टाइम जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार हम आपको बता सकते हैं, लेकिन जब तक आपका मन खुद नहीं करेगा पढ़ने का तब तक कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। हाँ, बैठा सकता है, टीचर हो गया या पेरेंट्स हो गया, वो आपको डांट के बैठा सकता है, लेकिन आपका जब खुद मन नहीं लगेगा तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे। इसीलिए टीचर है, सबसे पहला जो टीचर होता है, सबसे पहला जो आपका गुरु होता है वो आपके क्या है? पेरेंट्स हैं। क्योंकि वो हमको बचपन से बताते हैं, सिखाते हैं। फिर आपका टीचर, ये 2 ऐसे पर्सन होते हैं जो आपकी लाइफ में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। जो पेरेंट्स होते हैं वो लाइफ भर आपको सिखाते हैं, टीचर भी सिखाता है। एक अच्छा टीचर आपका लाइफ भर साथ देगा, है कि नहीं। आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर फंस जाओगे तो अगर आप टीचर से पूछोगे तो ऐसा थोड़ा ना कि टीचर नहीं बताएगा या भूल गया है, नहीं, वो आपको याद रखता है कि हाँ वो बच्चा अच्छा था पढ़ने में, वो बच्चा अच्छा था, क्योंकि अच्छे लोग की पहचान हमेशा होती है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पढ़िए और अपने माइंड से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। सो ये हमारा थॉट ऑफ द डे था। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका क्या है? 4th चैप्टर है, ठीक है। तो इस 4th चैप्टर में क्या है? मोर अबाउट विंडोज़ 2007। हम इसमें विंडोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। विंडोज़ तो आपने देखा है ना, जब आप ओपन करते हैं तो उस पर आता है ना विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, है ना, कि आता है कि नहीं आता है। तो हम आज विंडोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि विंडोज़ क्या है। विंडोज़ शब्द, विंडोज़ जो वर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट के GUI ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज़ के उपयोग में किया जाता है ना, उसमें से लिया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज़ इसलिए रखा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो ऑपरेट करता है, इसलिए उसका नाम विंडोज़ रखा गया। क्योंकि इसमें प्रत्येक बहुत सारे सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स बॉक्स के रूप में जो खुलता है, सॉफ्टवेयर जो खुलता है, जो आपके उसमें पड़ा भी रहता है कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ें बताता है किसको? कंप्यूटर, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू से हम आज कंप्यूटर को केवल कीबोर्ड से टाइप होने वाले, जब हम टाइप करते हैं होने वाले अक्षरों से निकाल करके उसको, अब क्या है, आप पहले टाइप करते थे
आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, पहले आप टाइप करते थे, आप क्या करते हैं, आप स्पीक करते हैं। अगर आप बोल देंगे तो क्या है, टाइप होकर सेंड हो जाता है। तो कुछ चेंज हुआ ना, तो हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट आप न्यू चैप्टर MS विंडोज़ 7। ओके, विंडोज़ 7 लेटेस्ट विंडोज़ है, मतलब लेटेस्ट क्या, लेटेस्ट आपका विंडोज़ 10 है, लेकिन ये जो विंडोज़ 7 है बहुत चलता है ना। विंडोज़ 7 क्या है, एक पॉपुलर विंडोज़ है, विंडोज़ 7 है। ओके, तो हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, OS कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है। कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है। कंप्यूटर यूज़र मीन्स हम लोग, है ना, यूज़ करने वाले, और हार्डवेयर तो आप जानते हैं, इसके पार्ट्स, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो फाइल हो गया, मेमोरी हो गया, या कोई भी इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, पेरिफेरल डिवाइस हो गया, जैसी डिस्क को ड्राइव करता है ना, ड्राइव करता है। समझ में बात आ रही है ना, कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ओके, सो और आगे बता रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, और कंप्यूटर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करने के लिए तरह तरह के डिवाइस एवं प्रोग्राम्स का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। इन डिवाइस तथा प्रोग्राम्स को संभालने के लिए हम विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। इस विशेष तथा मतलब मास्टर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से भी जाना जाता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे OS कहते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करता है, चलाता है, यूज़ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का क्या है, इंटरफेस है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर संचालन किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक क्या है, एक समझ लीजिए कि आपने निर्जीव वस्तु, मतलब उसमें कोई जान नहीं है ना। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो कंप्यूटर क्या है, हमारा एक डब्बा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर को काम करने के लिए लायक बनाता है। ओके, और हार्डवेयर के ऊपर अन्य और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी चलाने लायक सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है, क्योंकि ये हार्डवेयर को भी चलाता है और क्या है, सॉफ्टवेयर को भी चलाता है। जब हार्डवेयर ही नहीं रहेगा, सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा, तो आपका क्या है, डिब्बा है कंप्यूटर। यहाँ ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम की अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम OS is a system software which communicate with the hardware of computer. Users of computer do not understand electronic signals, so it is impossible for a person to operate computer without OS, है ना। Operating system is a software. You must already be aware of the fact that computer works using its hardware resources and software. Some of the important hardware components of a computer system are physical components inside a CPU, input and output device and storage device. These hardware components cannot work on program which makes the hardware components do their work is called the operating system. Okay, अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ क्या करता है, संचार करता है। कंप्यूटर के यूजर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को, उसके संकेतों को, सिग्नल्स को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति के लिए आसान बनाने के लिए हम कंप्यूटर
संचालित करना असंभव है। जब हम उसकी भाषा को, उसकी लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाएंगे तो क्या हम उसको चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। आपको पहले से बता दें कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर जैसे CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के अंदर होते हैं। ये हार्डवेयर अपने आप काम नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने वर्क के लिए यूज़र जो होता है उसका क्या करता है, उसको निर्देश, उसको कमांड बताता है कि ये करना है, क्योंकि ये अपने आप नहीं चल सकते हैं। ओके, प्रोग्राम एक सेट है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम OS कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी जॉब्स को, बहुत सारी नौकरियां करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम के क्या है, प्रबंध करता है, उसको चलाता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, MS DOS है, ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो OS एक कंपनी का क्या है, प्रबंधक। एक समझ लीजिए एक कंपनी का क्या है, वो मैनेजर है, मतलब वो मैनेज करता है। O एज अ मैनेजर, देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, O एज अ मैनेजर ऑफ ए कंपनी हु मैनेज द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द कंपनी। वो क्या करता है, मैनेज करता है, क्योंकि वो मैनेजर उसका प्रबंधक है, तो वो क्या है, सारे कंपनी को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन उपकरणों पर पाए जाते हैं जिनमें एक कंप्यूटर से सेलुलर फोन, वीडियो गेम कंसोल्स और सुपर कंप्यूटर वेब सर्वर शामिल है। समझ में आया कि ये मैनेज करता है क्योंकि बिना ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मैनेजर है। ये सारे फंक्शन को, सारे प्रोग्राम्स को चलाता है, प्रबंध करता है कि किसको क्या करना है ना, इसको क्या करना है। तो ये क्या है, एक वो मैनेज है। फिर देखिए definition of operating system. Operating system is a set of control program which coordinate between user and hardware and forms in interface between them. Operating system नियंत्रण, जो ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रण कार्यक्रमों जो कंट्रोल करता है प्रोग्राम्स का एक सेट है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंट्रोल प्रोग्राम्स का एक सेट है जो यूजर्स उपयोगकर्ता, मतलब कि हम, और हार्डवेयर के बीच क्या है, हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करता है, हार्डवेयर के बीच में क्या है, जोड़ के रखता है। और ये एक क्या है, कंट्रोल प्रोग्राम्स का एक सेट है ना। फिर सुनिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑप्टिमाइजेशन पैक is the most popular operating system available in the विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पैक है, सबसे लोकप्रिय। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये ये बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है ना मार्केट में। जैसे कोई भी चीज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या वो चीज़ बहुत समय तक चलती है, तो वो क्या है, एक वो प्रिय हो जाती है। वो उसको क्योंकि लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि लोकप्रिय है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट में उपलब्ध है। ओके, फिर टेक्नोलॉजी मार्केट इज पॉपुलरिटी इट बिकॉज इट अलाउज ए यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम विथ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। प्रौद्योगिक बाजार टेक्नोलॉजी मार्केट, इसकी जो पॉपुलरिटी, इसकी लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि यह यूज़र्स को कम ज्ञान यूज़र्स जो है, जैसे कि हम यूज़र्स को कम काम के साथ क्या है, बहुत सारी नॉलेज देता है, छोटी छोटी नॉलेज देता है। जो जैसे कि हम करते, यूज़र मतलब हम, उपयोगकर्ता मतलब हम, छोटी छोटी नॉलेज देता है। It also allows the user to work on multiple programs at the same time. When you switch on your computer, it first boots itself and then you are able to see the Windows desktop. There
your computer is first boots itself, and then you are well able to see the Windows desktop. There you see several icons that are small graphics with picture. You can identify an icon with its label. You can carry out different function by clicking on the icons. ओके, आइकन्स तो आपको पता है जो क्या है, स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, और स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप उसको हम बोलते हैं आइकन। जो आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें स्मॉल छोटे छोटे बॉक्स बन के आते हैं, उसको बोलते हैं हम आइकन्स। हमने आपको बताया था, है ना। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम कितनी बार क्लिक करेंगे? डबल बार। कौन सा? राइट क्लिक हम डबल बार करेंगे। जब आप राइट क्लिक मतलब डबल क्लिक करते हैं तो किसकी 2 टाइम्स आवाज़ आती है, क्लिक की 2 टाइम्स आवाज़ आती है ना, आती है कि नहीं। और किसी भी हम आइकन को क्लिक करेंगे, किसी आइकन को करेंगे तो उसमें सिंगल बार क्लिक की आवाज़ आती है। समझ में बात आई? फिर है हमारा विंडोज टास्क बार। ये जो आप देख रहे हैं स्टार्ट बटन, टास्क बार, सिस्टम ट्रे, है ना, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, जब आप ये देखिए, हम थोड़ा सा पास दिखा के दिखा रहे हैं, जब आप ये ओपन करते हैं, ये आपने ओपन किया है ना, ये आपने ओपन किया। अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है? टास्क बार है। क्या है ये? क्या है हमारा? टास्क बार है ना। तो टास्क बार है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, टास्क बार, सबसे पहले हमारा स्टार्ट बटन आता है टास्क बार में, फिर ये हमारा टास्क बार है, सिस्टम ट्रे है। द फर्स्ट स्क्रीन यू सी आफ्टर द कंप्यूटर बूट्स अप इज द विंडोज डेस्कटॉप। देयर आर मैनी कंपोनेंट्स दैट यू विल फाइंड देयर। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम। ओके, फिर देखिए, द टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट। स्टार्ट बटन आपका कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड द सिस्टम ट्रे ऑन द राइट साइड हैंड साइड। टू द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडोज 7 टास्क बार जस्ट आफ्टर the time and data indicator is a small rectangular section area whose function is not indicated unless you bring mouse pointer over it. This area works in the same ways as the show desktop icon in Windows XP. Clicking on the above specified area minimize all active open windows and brings up the desktop for easy across to the user. Click on it again. ओके, तो ये हमारा टास्क बार है। ओके, सिस्टम टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे आप देख रहे हैं, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन है, राइट साइड में सिस्टम ट्रे है। ओके, विंडोज 7 टास्क बार के क्या है? विंडोज 7 टास्क बार के राइट साइड में विंडोज 7 जस्ट आफ्टर द टाइम एंड डेट इंडिकेटर। डेट इंडिकेटर मतलब जहाँ पे डेट मेंशन होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डेट है। ओके, फिर डेट है, फिर क्या है? ब्रिंग माउस को पॉइंटर ओवर इट। जब आप देखते हैं ना, एक सेकेंड रुकिए बेटा, आप जब देखते हैं ना, ये चीज़ ऐसे बनी होती है। ये देखिए, ये डेट दिया गया है, यहाँ पे ये डेट दिया गया है, इसको मेंशन नहीं किया गया, ये डेट है। फिर जब पॉइंटर ओवर इट, जब हम अपने पेज को ऊपर नीचे के लिए करते हैं ना, तो वो ये ऐसे करके बन के आता है। मार्जिन के लिए हम ऊपर नीचे करते हैं, वो इसी में भी दिया रहता है। दिस एरिया वर्क्स इन द सेम वे ऑफ शो डेस्कटॉप आइकन इन विंडोज। ठीक है, देखिए आप ये देखिए, शो डेस्कटॉप में डेट रहता है, आपका टाइम रहता है, वॉल्यूम का रहता है। ओके, अगर वॉल्यूम का रहता है आपको दिखाता है, किस में दिखाएगा, किस में शो कराएगा? टास्क बार में। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट हेल्प यू वर्क इन द विंडोज एनवायरनमेंट। स्टार्ट बटन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए?
किसके लिए, कंप्यूटर के लिए जब स्टार्ट बटन नहीं होगा तो हम कैसे प्रोग्राम्स को ओपन करेंगे, कैसे फोल्डर को ओपन करेंगे। तो स्टार्ट बटन कंसिस्ट द फॉलोइंग मेन ऑप्शन। ओके, कंप्यूटर, द कंप्यूटर कमांड इज द गेटवे टू योर मशीन। कंप्यूटर क्या है, गेट है इसका, है ना। कंप्यूटर क्या है, गेट है, क्योंकि वो कंप्यूटर का है एक मशीन, गेट है और एक मशीन है। जैसे आपका घर में जो मेन डोर होता है, मेन गेट होता है, उसमें लॉक लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। तो घर है, बाहर से हम देख रहे हैं घर है, लेकिन हम उसका लॉक खोल के अंदर आएंगे, बैठेंगे, तो वैसी कई चीज़ है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है ना। हमें उसका लॉक खोल के अंदर जाना है, मतलब उसके फोल्डर को चेक करना है, उसके प्रोग्राम्स को चेक करना है। तो ऑन क्लिकिंग इन opens a window where you can access disk drives, cameras, printer, scanners and other hardware connected to your computer। अब हम कंप्यूटर हमने ऑन कर लिया। अब देखिए कंप्यूटर में क्या है, डिस्क ड्राइव है, कैमराज है, आप लैपटॉप है, कंप्यूटर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, प्रिंटर है, प्रिंट कर सकते हैं, है ना, स्कैनर है, स्कैन कर सकते हैं। अदर हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है वो किससे कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर से। आपको हार्डवेयर पता है क्या होता है, वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। हमने आपको बताया था हार्डवेयर वाले चैप्टर में कि वो इंटरनल हार्डवेयर भी होता है और एक्सटर्नल हार्डवेयर भी होता है। अब देखिए, ऑल प्रोग्राम्स, इट कैन स्टार्ट ए प्रोग्राम बाय सेलेक्टिंग इट फ्रॉम ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑल प्रोग्राम्स जो हैं उनकी क्या है, जब हम ओपन करते हैं तो एक लॉन्ग लिस्ट, एक लंबी सी लिस्ट सारे प्रोग्राम्स की ओपन हो जाती। एक अल्फ़ाबेटिकल, जिसमें वर्णमाला, अल्फ़ाबेट दिया जाता है। अल्फ़ाबेट कैसे स्टार्ट होता है, ABCD ना, तो उसी के तौर पे उसी के थ्रू हम ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेट की तरह वो सारे प्रोग्राम वन बाय वन एक लॉन्ग लिस्ट ओपन होके आ जाती है। फिर देखिए डॉक्यूमेंट्स पत्रिका, यू कैन ओपन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर वेयर यू कैन स्टोर एंड ओपन टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, जब हम ओपन करते हैं उसमें हम डॉक्यूमेंट्स करके जो भी हमको राइट करना है या कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी, तो फोल्डर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर हम ओपन करेंगे तो इस प्रेजेंटेशन को, मैंने बताया ना, प्रेजेंटेशन का मीन होता है प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं, है ना। आपका मैथ का प्रेजेंटेशन हो गया, आपने बहुत अच्छे से कलरफुल करके बनाया कंप्यूटर पे, आपको हमने बताया भी था कि कैसे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स में आता है। सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड यू कैन सर्च एनी फाइल और फोल्डर इन योर कंप्यूटर और a computer in a network, it will also search your email। सर्च प्रोग्राम एंड फाइल में आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल। आप इसमें यहाँ पे राइट करके आप अपनी जो आपकी फाइल नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं, आप इसमें डाल के अपने फाइल का, अगर आपने नेम राइट किया है, ओके, अब आपको पता है ना, तो आप इसमें डालेंगे और आपकी फ़ाइल ऊपर मेंशन होने लगेगी कि हाँ आपकी फ़ाइल कहाँ है। उस पर क्लिक करेंगे, आराम से आपकी फ़ाइल आपको मिल जाएगी, है ना। फिर है हेल्प एंड सपोर्ट, दीज कमांड ओपन विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट वेयर यू कैन ब्राउज सर्च हेल्प टॉपिक्स अबाउट यूजिंग विंडोज़ एंड योर कंप्यूटर। हेल्प एंड सपोर्ट ये कमांड्स होते हैं, ठीक है। जब हम क्या है, हमें जैसे सपोर्ट सहारे की, ये क्या है, हेल्प मदद भी करता है और सहारा भी देता है, किसको, विंडोज़ को, है ना। जब उसको ज़रूरत होती, जब आप उसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को क्या करता है, हेल्प करता है। कंट्रोल पैनल, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल यू कैन कस्टमाइज अपीयरेंस एंड फंक्शनली ऑफ योर कंप्यूटर, एड व रिमूव प्रोग्राम, सेटअप कंप्यूटर कनेक्शन एंड मैनेज यूज़र अकाउंट। कंट्रोल पैनल क्या है, ये हेल्प करता है, कंट्रोल करता है, फंक्शन को कंट्रोल करता है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स को रिमूव करता है, और नेटवर्क कनेक्शन यूजर्स के लिए, उपयोगकर्ता के लिए सही रखता है। गेम्स, दिस इज अ शॉर्टकट टू द गेम्स फोल्डर वेयर यू कैन एक्सेस ऑल द गेम्स ऑन योर कंप्यूटर। गेम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे,
आप जब ओपन करते हैं तो ऐसे ओपन होके आता है ना। गेम्स आप देख रहे हैं, गेम्स में आप अलग मतलब जो कंप्यूटर में आपको गेम्स मिलता है वो तो रहेगा, आप अलग से भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है आपका रन टू ओपन रन कमांड टाइप रन इन सर्च प्रोग्राम फाइल। क्या कर सकते हैं आप, रन कमांड इज यूज टू डायरेक्टली ओपन ए प्रोग्राम। रन कमांड क्या कर सकते हैं आप, ओपन अपने प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं, फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। ओके, फिर है शट डाउन द कमांड कैन शट डाउन योर कंप्यूटर। आपका जैसा हमने बताया शट डाउन मतलब बंद करना है, तो आप जब कंप्यूटर का आपका वर्क ख़त्म हो जाता है तो आप शट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। लॉग ऑफ द कमांड अलाउज द करेंट यूजर टू लॉग ऑफ और क्लोज द प्रोग्राम। आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद लॉग ऑफ उसको बंद करते हैं। यहाँ पे शट डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ भी दिया गया है। रीस्टार्ट इट शट डाउन द विंडोज एंड देन द स्टार्ट द विंडोज अगेन। ये देखिए रीस्टार्ट, कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करना। जैसे आपका मोबाइल है नहीं चलता है तो आप रीस्टार्ट का बटन दबाते हैं और वो फिर से बिना कुछ के स्टार्ट हो जाता है ना, वैसे आपका कंप्यूटर है, जब आप इस पर रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा। समझ में बात आई। आइकन्स आप देखिए, अब आइकन के बारे में देखिए। एन आइकन इज अ स्मॉल pictography used in graphical user interfaces to supplement the presentation of textual information to the user. Some icons on the desktop appears as you load the Windows operating system. They are computer document recycle bin and network. Let us understand the uses of these icon. Okay, तो मैंने आपको क्या बताया था कि the small picture on the desktop are called icon. जो पिक्चर्स डेस्कटॉप पे छोटे छोटे होते हैं हम उनको आइकन्स बोलते हैं। एक आइकन ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस में उपयोग जाने वाला एक छोटा चित्र है ना। उसका एक क्या है, स्मॉल क्या है, चित्र है, पिक्चर है, जो उपयोगकर्ता जो यूजर्स को सूचना प्रस्तुत करता है, जो यूजर्स को सूचना या इंफॉर्मेशन जानकारियाँ बताता है। ओके, जैसे कि आप विंडो देख रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ आइकन दिखाता है, जैसे इसमें आता है रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट्स बताता है। तो आइए हम कुछ आइकन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर आइकन है। कंप्यूटर आइकन एक स्पेशल आइकन होता है जो कुछ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर स्थित है, लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप। ये विंडोज कंप्यूटर आइकन जो है क्या है, डेस्कटॉप के जब आप ओपन करते हैं तो कंप्यूटर आइकन आपको डेस्कटॉप, कहीं जाना अंदर किसी फोल्डर में जाना नहीं है, आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर आइकन आपके कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य दरवाजे की तरह होता है। कंप्यूटर आइकन क्या है, कंप्यूटर आइकन इज लाइक द मेन डोर टू योर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर आइकन आपके मुख्य दरवाजे की तरह होता है। इस आइकन के बाद अपने सिस्टम की सभी फाइलों और प्रोग्राम्स को तक पहुंच जाते हैं। आप इस आइकन के माध्यम से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव, प्रिंटर आदि को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो विंडो खुलती है और आप कंप्यूटर पर उपलब्ध की गई चीज़ों को आप देख सकते हैं। विभिन्न आइकनों डिफरेंट आइकनों को जो कंप्यूटर के अंदर होता है ना। समझ में बात आई। फिर हम बात करते हैं, देखिए जैसे CD ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, और ये क्या है, आइकन्स हैं। ओके, फिर हमारा आता है डॉक्यूमेंट्स आइकन, मतलब दस्तावेज आइकन। डॉक्यूमेंट इज लाइक अ क्लोजेस्ट इन विच यू कैन स्टोर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, ग्राफिक्स, डाउनलोड एंड अदर फाइल। डॉक्यूमेंट्स में हम क्या, दस्तावेज में हम क्या करते हैं,
स्टोर करते हैं, है ना, अपने ज़रूरी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। उसमें म्यूज़िक भी आ सकता है, कोई भी हम चीज़ को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारा है रिसाइकल बीन आइकन। ओके, रिसाइकल बीन आइकन। तो रिसाइकल बीन है, विल वर्किंग ऑन कंप्यूटर समटाइम्स यू मे फाइंड सम फाइल दैट आर नॉट नेसेसरी, you can delete those files as they use up computer memory unnecessarily and slow down your computer. Let us understand how the recycle bin works. It's just like the dustbin near to your study table. You throw the waste paper in the dustbin, and when the garbage cleaner comes to take the garbage of the house, all the waste material are dumped out. Okay, so कंप्यूटर का काम करते समय आपको कभी कभी लगता है कि कुछ फाइलें क्या है, आवश्यक नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप इन फाइलों को हटा सकते हैं क्योंकि वे कंप्यूटर मेमोरी को लॉस्ट कर रही है, बेकार कर रही है। तो अगर आपके यूज़ में है तो आप इसको रख सकते हैं, और नहीं है तो आप इनको हटा सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ये रिसाइकल बिन कैसे काम करता है। आपके यहाँ आपके स्टडी टेबल के पास डस्टबिन की तरह है। आपके कचरे के कागज़ को कूड़ेदान में फेंकते हैं। आपके घर में भी कचरा होता है तो आप क्या करते हैं, उसको कूड़ेदान में फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं। तो और जब कचरा क्लीनर घर का कचरा लेने के लिए आता है तो सभी जो कचरे होते हैं, गार्बेज होते हैं, कूड़े होते हैं, आप उनको देते हैं कि नहीं। वैसे ही हमारा रिसाइकल बीन है कि हम इसको भी, जो फाइल यूज़ में नहीं है तो हम इसको भी फेंक सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ में फाइलें डिलीट करना हो तो उसी तरीके से हम करते हैं। विंडोज़ डस्टबिन का नाम रिसाइकल बीन है। इसका क्या है, कंप्यूटर में कौन सा डस्टबिन है, रिसाइकल बीन है। जब आपको किसी फाइल या फोल्डर की आवश्यकता नहीं होती तो आप इसे सिस्टम से भी हटा सकते हैं। आइए देखिए कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक डेस्कटॉप पर एक MS वर्ड फाइल है जो कि उपयोग में है, और आप इसे जो कि उपयोग में नहीं है तो आप इसे हटाना चाहते हैं। तो उस फाइल को एक बार क्लिक करके चुनें। अब इस फाइल पर राइट क्लिक करें, एक पॉप अप विंडो दिखाई देगा। डिलीट ऑप्शन करने के लिए आप डिलीट कर सकते हैं और आपकी फाइल आसानी से डिलीट हो सकती है। ओके, फिर डिलीट हो सकती है। तो ये आपका क्या था, रिसाइकल बीन। कि रिसाइकल बीन क्या है कि हमें जब किसी भी फाइल की नीड नहीं होती है, जिस फाइल का हम किसी भी फाइल का यूज़ नहीं करते हैं तो आप इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप घर फेंक देते हैं तो उसी तरीके से आप रिसाइकल बीन में भी कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक रिसाइकल बीन होता है और आप उसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी मेमोरी को लॉस्ट कर रहा है। समझ में बात आई? और क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका कोड है 50। आप वीडियो देखने के बाद जैसा कि आप करते हैं, कमेंट करते हैं नेम विद कोड, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। और मैं एक्सरसाइज फिल करके वीडियो बना के आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी।